मोस्ट ग्लाइकोजिनोसिस जो है वो इनहेरिट होते हैं एज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज एज इज कॉमन विथ मिसिंग एंजाइम सिंड्रोम्स। अप्रोक्सीमेटली अ डजन फॉर्म्स ऑफ द ग्लाइकोजिनोसिस डिस्क्राइब हुई हैं इन एसोसिएशन विद स्पेसिफिक एंजाइम की डेफिशिएंसी से। बेस्ड ऑन द पैथोफिजियोलॉजिक फाइंडिंग ये ग्रुप हुई हैं 3 कैटेगरीज में, जैसे कि टेबल 7.4 में देखें प्रिंसिपल सब ग्रुप ऑफ ग्लाइकोजिनोसिस है। यहाँ पे पहले क्लिनिको पैथोलॉजिक कैटेगरी दिखाई गई है जो कि टाइप है, और उसके बाद स्पेसिफिक टाइप, उसकी फिर एंजाइम की डेफिशिएंसी, फिर मॉर्फोलॉजिक चेंजेस और फिर उसके क्लिनिकल फीचर। सबसे पहले देखें, एक है हेपेटिक टाइप, ठीक है, क्लिनिको पैथोलॉजिक इसकी कैटेगरी है हेपेटिक टाइप। उसमें जो स्पेसिफिक टाइप है ना वो है हेपेटोरीनल, जिसको वॉन गियर की डिजीज़ टाइप 1 कहा जाता है। इसमें ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी होती है। अब मॉर्फोलॉजिक चेंजेस इसमें क्या आते हैं कि इसमें एक तो हेपेटोमेगैली होती है, उसमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एक्यूमुलेशन ग्लाइकोजन की, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपिड की, इंट्रा न्यूक्लियर ग्लाइकोजन होता है। इसके अलावा इसमें रीनोमेगैली भी होती है, उसमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एक्यूमुलेशन ग्लाइकोजन की ही होती है इन कॉर्टिकल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स। इसमें क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या मिलते हैं, इन अनट्रीटेड पेशेंट्स में फेलियर हो जाता है टू थ्राइव, स्टंटेड ग्रोथ होती है, हेपेटोमेगैली, रीनोमेगैली, हाइपोग्लाइसीमिया जो रिजल्ट करती है, फेलियर हो जाता है जब ग्लूकोज की मोबिलाइजेशन का, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है, ऑफन लीड करती है कन्वर्जेंस की तरफ। हाइपरलिपिडीमिया और हाइपर यूरिसीमिया होती है जो कि डी रेंज ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। पेशेंट जो है वो गाउट और ज़ेंथोमास स्किन के डेवलप कर जाते हैं। ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है क्योंकि प्लेटलेट डिस्फंक्शन होता है। ट्रीटमेंट जब देंगे ना, अब उसमें जो है ना प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस सोर्स ऑफ ग्लूकोज, मोस्ट पेशेंट सर्वाइव करेंगे और डेवलप करेंगे लेट कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि हेपेटिक एडिनोमा उनमें हो जाएंगे। अब दूसरी डिजीज़ है कैटेगरी है मायोपैथिक टाइप। मायोपैथिक में मैकार्डल डिजीज़ यानी टाइप 5 है, उसमें मसल फॉस्फोराइलेज की कमी होती है, तो स्केलेटल मसल सिर्फ ओनली एक्यूमुलेशन होगी उनमें ग्लाइकोजन की प्रीडोमिनेंट इन द सब सैक्रोलेमल लोकेशन में, इस लोकेशन में सब सैक्रोलेमल लोकेशन। इसमें पेनफुल क्रैम्प होते हैं जो कि ना स्ट्रेनस एक्सरसाइज से होते हैं। मायोग्लोबिन्यूरिया 50% ऑफ केसेस में होता है और ऑनसेट इसका ना एडल्टहुड में 20 साल की उम्र के बाद होता है, और इसमें ना मस्कुलर एक्सरसाइज फेल करती है टू रेज द लैक्टेट लेवल इन द वीनस ब्लड कंपेटिबल विद द नॉर्मल लॉन्गिविटी। लास्ट है मिस्केलेनियस टाइप है, इसमें ना जनरलाइज्ड ग्लाइकोजिनोसिस होती है जिसको पॉम्प डिजीज टाइप 2 कहा जाता है। ये लाइजोसोमल ग्लूकोसाइडेज यानी एसिड माल्टेज की कमी से होता है। इसमें माइल्ड हेपेटोमेगैली होती है, बैलूनिंग हो जाती है लाइजोसोम्स की विद ग्लाइकोजन क्रिएटिंग लेसी साइटोप्लाज्मिक पैटर्न। इसके अलावा इसमें कार्डियोमेगैली होती है यानी ग्लाइकोजन विद इन द सार्कोप्लाज्म एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंड। इसके अलावा इसमें ना स्केलेटल मसल जो है वो सिमिलर टू द हार्ट, सी अर्लियर अंडर कार्डियोमेगैली। क्या होगा इसमें, हमें मिलेगा क्या, मैसिव कार्डियोमेगैली होती है, मसल की हाइपोटोनिया, कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर बिफोर द एज ऑफ 2, माइल्ड एडल्ट फॉर्म में विथ ओनली स्केलेटल मसल इन्वॉल्वमेंट मैनिफेस्ट करता है क्रोनिक मायोपैथी के साथ। तो हमने देखा पहले हेपेटिक टाइप, लिवर कंटेन करता है ना सेवरल एंजाइम जो सिंथेसाइज करते हैं ग्लाइकोजन को स्टोरेज के लिए और ब्रेक डाउन करते हैं उसको फ्री ग्लूकोज के लिए। हेंस डेफिशिएंसी जब होती है ना हेपेटिक एंजाइम की, तो वो इन्वॉल्व करता है ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म को, जो एसोसिएटेड होता है 2 मेजर क्लिनिकल इफेक्ट। एक तो लिवर की इनलार्जमेंट क्योंकि स्टोरेज ऑफ द ग्लाइकोजन, और हाइपोग्लाइसीमिया होती है ड्यू टू द फेलियर ऑफ द ग्लूकोज प्रोडक्शन। वॉन गियर की डिजीज़ जो है, उससे पहले ये देखें फिगर, जैसे टॉप देखें, अ सिंप्लीफाइड स्कीम है नॉर्मल ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की इन द लिवर एंड स्केलेटल मसल्स, ठीक है। इसमें फिर मिडल में ये जो इफेक्ट है इनहेरिटेड डेफिशिएंसी के ऑफ द हेपेटिक एंजाइम इन्वॉल्वड इन द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, और इसमें ना कॉन्सिक्वेंसेस है जेनेटिक डेफिशिएंसी के इन द एंजाइम जो मेटाबोलाइज करते हैं ग्लाइकोजन को इन द स्केलेटल मसल। ये देखिए नॉर्मल में ग्लाइकोजन ग्लूकोज ये बन रहा है, टिश्यू में जा रहा है ग्लाइकोजन ग्लूकोज, फिर ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, ठीक है, इस तरह से एनर्जी मिल रही है। स्टोरेज डिजीज़ में जो है लो ब्लड ग्लूकोज होगा, यहाँ पे स्टोर भी हो गया, स्प्लीनोमेगैली भी, हेपेटोमेगैली हो रही है, और ब्लड में भी कम हो गई है, हाइपोग्लाइसीमिया हो रही है। और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज मायोपैथिक टाइप में जो है ना, इसमें देखें मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है इन द ग्लाइकोजन इन द स्टोर मसल्स में, और लो एनर्जी आउटपुट मिलता है। वॉन गियर की डिजीज़ जो है टाइप 1 ग्लाइकोजिनोसिस, वो रिजल्ट करती है जब लैक होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेपेटिक फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजिनोसिस है, ठीक है। उसके बाद है मायोपैथिक टाइप। हेपेटिक के बाद मायोपैथिक में ना स्ट्राइटेड मसल जो होते हैं ना, उनमें ग्लाइकोजन इंपॉर्टेंट सोर्स होता है हमारे एनर्जी के लिए। नॉट सरप्राइजिंगली मोस्ट फॉर्म्स ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज की मसल्स को अफेक्ट करते हैं। जब एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है ना ग्लाइकोलाइसिस में, वो जब डेफिशिएंट होते हैं तो ग्लाइकोजन स्टोरेज हो जाती है मसल्स में, और वो एसोसिएट होता है मसल की वीकनेस के साथ, क्योंकि इम्पेयर्ड एनर्जी प्रोडक्शन होती है। टिपिकली मायोपैथिक फॉर्म ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के ना मार्क्ड होते हैं बाय मसल के क्रैम्प होते हैं एक्सरसाइज के बाद, मायोग्लोबिन्यूरिया होता है, फेलियर होता है एक्सरसाइज का टू इंड्यूस एन एलिवेशन इन द ब्लड लैक्टेट लेवल बिकॉज ब्लॉक हो जाता है ग्लाइकोलिसिस का। मैकार्डल डिजीज़ जो कि टाइप 5 ग्लाइकोजिनोसिस है, वो रिजल्ट करती है जब डेफिशिएंसी होती है मसल फॉस्फोराइलेज में। ये प्रोटोटाइप है मायोपैथिक ग्लाइकोजिनोसिस का।
अब टाइप 2 ग्लाइकोजेनोसिस, जिसको पॉम्स डिजीज़ कहा जाता है, ये ना डेफिशिएंसी लाइसोसोमल एसिड माल्टेज की वजह से होता है, एसिड माल्टेज। तो इसमें ना ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट हो जाता है हर ऑर्गन में वर्चुअली, लेकिन कार्डियोमेगेली जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट अफेक्टेड पेशेंट 2 साल के अंदर ऑफ द कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से ही जो है डाई कर जाते हैं। थेरेपी विद मिसिंग एंजाइम यानी ग्लूकोसाइडेज रिवर्स कर सकती है कार्डियक मसल डैमेज को और मॉडेस्टली इंक्रीज कर सकती है लॉन्गिविटी को। हम समरी देखें, हमने ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ देखी, इनहेरिटेड डेफिशिएंसी एंजाइम की जो इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म में, तो उनकी डेफिशिएंसी की वजह से स्टोरेज हो जाएगा नॉर्मल या एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन का लिवर में और मसल्स में या फिर हर टिश्यू में। हेपेटिक फॉर्म में यानी वॉन गेरकी में लिवर सेल्स स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन को क्योंकि लैक होता है हेपेटिक ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज का। देयर आर सेवरल मायोपैथिक फॉर्म जिसमें मैकार्डल डिजीज आ जाता है, जिसमें लैक ऑफ द मसल फॉस्फोराइलेज राइज देता है स्टोरेज इन द स्केलेटल मसल एंड क्रैम्प हो जाते हैं एक्सरसाइज के बाद। पॉम्स डिजीज़ में लैक होता है लाइसोसोमल एसिड माल्टेज का और सारे ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, लेकिन हार्ट की इन्वॉल्वमेंट प्रीडोमिनेंट होती है। उसके बाद है डिजीज़ जो होती है बाय म्यूटेशंस इन द जीन इनकोडिंग द प्रोटीन्स दैट रेगुलेट द सेल ग्रोथ। जैसे कि हमने चैप्टर 6 में देखा, 2 क्लासेस जीन की, जो प्रोटोऑन्को जीन्स होते हैं और दूसरे ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं। ये नॉर्मल सेल की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। म्यूटेशन जब इन जीन को अफेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफन सोमेटिक सेल्स में, तो वो इन्वॉल्व होते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ द ट्यूमर्स में। 5% से 10% अप्रोक्सीमेटली सारे कैंसर हाउएवर म्यूटेशंस अफेक्ट करती हैं सर्टेन ट्यूमर सप्रेसर जीन को, आर प्रेजेंट इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग जर्म सेल्स में भी, ठीक है, एंड हेंस कैन बी ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग। तो ये म्यूटेंट जीन प्रीडिस्पोज करते हैं ऑफस्प्रिंग को हेरिडिटरी ट्यूमर्स में, जो हम चैप्टर 6 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सैलिएंट एग्जांपल्स जो हैं फैमिलियल न्यूप्लाज्म की जो बच्चों में अराइज करती हैं वो डिस्कस होंगी बाद में इन दिस चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिटेल में कम्प्लेक्स मल्टीजेनिक डिसऑर्डर। कम्प्लेक्स मल्टीजेनिक डिसऑर्डर सो कॉल्ड मल्टीफैक्टोरियल या फिर पॉलीजेनिक डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। ये होते हैं बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द जेनेटिक वेरिएंट्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से। और जेनेटिक वेरिएंट जो कि एटलीस्ट 1% ऑफ द पॉपुलेशन होता है उसको पोलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द कॉमन डिजीज कॉमन वेरिएंट हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स मल्टीजेनिक डिसऑर्डर होते हैं जब मैनी पोलीमॉर्फिज्म हर जो है विथ मॉडेस्ट इफेक्ट एंड लो पेनिट्रेंस को इनहेरिट हों। दो एडिशनल इंपॉर्टेंट फैक्ट इमर्ज हुए फ्रॉम द स्टडीज ऑफ द कॉमन कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़। ऑल्दो कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर जो रिजल्ट करते हैं फ्रॉम द कलेक्टिव इनहेरिटेंस ऑफ मैनी पोलीमॉर्फिज्म, डिफरेंट पोलीमॉर्फिज्म वेरी इन सिग्निफिकेंस। फॉर एग्जांपल, जैसे ऑफ द 20 to 30 जीन्स इम्प्लिकेटेड इन द टाइप 1 डायबिटीज़, 6 से 7 जो हैं वो इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और फ्यू HLA अलील भी कंट्रीब्यूट करते हैं मोर देन 50% ऑफ द रिस्क, ठीक है। इसी तरह आप देखें कुछ पोलीमॉर्फिज्म कॉमन होते हैं मल्टीपल डिजीज़ ऑफ द सेम टाइप में, जबकि अदर जो है डिजीज़ स्पेसिफिक होते हैं। ये ऑब्जर्वेशन वेल इलस्ट्रेट हुई है इम्यून मेडिएटेड इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में। उसके बाद है कि मैनी डिजीज़ एसोसिएटेड जो पोलीमॉर्फिज्म होते हैं ना वो नॉन कोडिंग रीजन्स में होते हैं, तो ये अनलाइकली हैं, तो ये लाइकली हैं अफेक्ट द एपिजेनेटिक रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। फिर है कि सेवरल नॉर्मल फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक गवर्न होती हैं बाय मल्टीजेनिक इनहेरिटेंस, जैसे कि हेयर कलर हो गया, आई का कलर हो गया, स्किन का कलर हो गया, हाइट हो गया, इंटेलिजेंस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इनको क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई QTLS भी कहा जाता है। ये शो करते हैं कंटिन्यूस वेरिएशन विद इन एज वेल अक्रॉस द पॉपुलेशन ग्रुप्स। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस हाउएवर सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई करते हैं फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ट्रेट को। फॉर एग्जांपल, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, इसको मैनी फीचर हैं ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीजेनिक डिसऑर्डर। ये वेल रिकॉग्नाइज होती है क्लिनिकली, जो अफेक्ट करती पर्सन को ऑफन पहले एग्जिबिट करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इस डिसीज़ के आफ्टर वेट गेन। थस ओबेसिटी एज वेल एज बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर अनमास्क कर देते हैं डायबिटिक जेनेटिक ट्रेट को। असाइनिंग अ डिजीज़ टू दिस मोड ऑफ इनहेरिटेंस मस्ट बी डन विथ कॉशन। इस तरह की एट्रीब्यूशन डिपेंड करती है मैनी फैक्टर्स पे, लेकिन फर्स्ट ऑन द फैमिलियल क्लस्टरिंग एंड एक्सक्लूजन ऑफ मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अ रेंज ऑफ लेवल ऑफ सिवियरिटी ऑफ डिजीज is suggestive of a complex multigenic disorder, लेकिन pointed out earlier variable expressivity and reduced penetrance single mutant gene की also account कर सकती है इस फिनोमिना को, क्योंकि ये issues इन इश्यूज़ की वजह से ये समटाइम डिफ़िकल्ट होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेंडेलियन एंड मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर। अब हम आ जाते हैं साइटोजेनिक डिसऑर्डर पे। देखें, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी होती है मच मोर फ्रीक्वेंटली देन इट इज़ जनरली अप्रिशिएटेड। ये एस्टिमेट हुआ कि अप्रोक्सीमेटली 1 in 200 न्यूबॉर्न इन्फेंट जो है उनको सम फॉर्म ऑफ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी होती है।
फिगर ज़्यादा हायर है फीटसेस में जो कि सर्वाइव नहीं कर पाते टू टर्म। एज मेनी एज 50% ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस, फीटस को क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी हो सकती है। साइटोजेनिक डिसऑर्डर रिजल्ट करते हैं अल्ट्रेशन की वजह से इन द नंबर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम में, और ये अफेक्ट कर सकते हैं ऑटोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स को। बिफोर एम्बार्किंग ऑन ए डिस्कशन ऑफ द क्रोमोसोमल एबरेशन, ये अप्रोप्रिएट है टू रिव्यू कैरियोटाइपिंग एज द बेसिक टूल ऑफ द साइटोजेनेटिसिस्ट। कैरियोटाइप एक फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है स्टेन्ड मेटाफेज स्प्रेड, जिसमें क्रोमोसोम अरेंज होते हैं इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग लेंथ। अ वेराइटी ऑफ द टेक्निक फॉर स्टेनिंग क्रोमोसोम हैव बीन डेवलप्ड विथ वाइडली यूज्ड जिम्सा स्टेन है, जी बैंड टेक्निक कहा जाता है। हर क्रोमोसोम जो है उसका सेट कैन बी सीन टू पोजेस डिस्टिंक्टिव पैटर्न ऑफ अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं उसमें वेरिएबल विड्थ के। फिगर देखें, इसमें जी बैंड कैरियोटाइप है फ्रॉम नॉर्मल मेल 46XY, ऑल्सो शो कर रहा है बेंडिंग पैटर्न ऑफ द एक्स क्रोमोसोम विद द नोमेनक्लेचर ऑफ आर्म्स, रीजन्स, बैंड्स एंड सब बैंड्स। ठीक है, ये सारे हैं। उसमें ये देखें, ये जो है इसकी आर्म होती है, ये वाली, ये इसकी आर्म है, ये इसके रीजन है, ये बैंड है और ये इसके सब बैंड है। ठीक है, उस हिसाब से इसको इसकी होती है जी बैंड कैरियोटाइप्स को कहा जाता है। तो हम कह रहे हैं कि हाँ, यूज़ बेंडिंग टेक्निक का अलो करता है आइडेंटिफिकेशन हर क्रोमोसोम की, और डिटेक्ट करता है और लोकलाइज करता है स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी को लार्ज इनफ टू प्रोड्यूस चेंजेस इन द बेंडिंग पैटर्न। दूसरी है न्यूमेरिक एब्नॉर्मलिटीज़। ह्यूमंस में नॉर्मल क्रोमोसोम काउंट 46 होता है, यानी कि 2n = 46। ठीक है, हर कोई भी एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द हैप्लॉइड नंबर n कहलाता है यूप्लॉइड। क्रोमोसोम का नंबर जैसे कि 3n 4n ये पॉलीप्लॉइड कहलाते हैं। पॉलीप्लॉइड जनरली रिजल्ट करते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में। नंबर कोई भी जो कि एग्जैक्ट मल्टीपल इज़ नॉट एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द n, उसको एनीप्लॉइड कहेंगे। कोई भी नंबर जो कि इज़ नॉट एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ n इज एनीप्लॉइड। चीफ कॉज एनीप्लॉइडी का होता है नॉन डिस्जंक्शन ऑफ द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, उसकी वजह से होता है एट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, या फिर जब फेलियर हो जाए सिस्टर क्रोमाटिड्स का टू सेपरेट ड्यूरिंग द सेकंड मियोटिक डिवीजन। जो ये वाले जो केस है ना जिसमें वो सेकंड मियोटिक डिवीजन सेपरेट नहीं हो पाते, तो ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये हो सकते हैं ड्यूरिंग माइटोसिस इन द सोमाटिक सेल्स लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ 2 एनीप्लॉइड सेल्स। फेलियर पेयरिंग का ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉलो होता है बाय रैंडम असॉर्टमेंट, एनाफेज लैग आल्सो लीड करता है एनीप्लॉइडी में। जब नॉन डिसजंक्शन होती है एट द टाइम ऑफ मियोसिस, गैमेट्स बनते हैं, उनको आइदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है n+1 या फिर एक लेस क्रोमोसोम होता है n-1। फर्टिलाइजेशन इस तरह के गैमेट्स की नॉर्मल गैमेट्स के साथ रिजल्ट करेगी 2 तरह के जाइगोट, एक ट्राइजोमिक जिसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा 2n+1, या फिर मोनोजोमिक 2n-1। मोनोजोमी इन्वॉल्व करती है ऑटोजोम जो इनकम्पैटिबल होता है विथ लाइफ, जबकि जो ट्राइसोमीज होती हैं सर्टेन ऑटोजोम्स की, और मोनोसोमी इन्वॉल्व करती है सेक्स क्रोमोसोम को जो कंपैटिबल होते हैं विथ लाइफ। ये सारे हम देखेंगे एसोसिएटेड होते हैं वेरिएबल डिग्री ऑफ द फिनोटाइपिक एब्नॉर्मलिटी के साथ। मोसेसिज्म जो है वो टर्म है जो यूज़ की जाती है टू डिस्क्राइब प्रेजेंस 2 या ज़्यादा पॉपुलेशन ऑफ सेल्स की विथ डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट of chromosomes in same individual. In context of the chromosome number, post-zygotic mitotic non-disjunction result करेगी प्रोडक्शन ट्राइसोमिक और मोनोसोमिक डॉटर सेल्स में। The descendant of these cell would produce a mosaic. ये जाके मोसेक बनाएंगे। जैसा कि हम बाद में देखेंगे, मोसेसिज्म सेक्स क्रोमोसोम्स को अफेक्ट करती है, ज़्यादा कॉमन है, जबकि ऑटोजोमल मोसेसिज्म नहीं, वो कॉमन नहीं है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी। देखिए, स्ट्रक्चरल चेंजेस क्रोमोसोम में टिपिकली रिजल्ट करते हैं क्रोमोसोमल की ब्रेकेज हो जाए फॉलोड बाय लॉस या फिर रीअरेंजमेंट उसके मटेरियल की। इस तरह की चेंजेस ना यूजुअली डिजाइनेटेड होते हैं एज अ साइटोजेनिक शॉर्ट हैंड इन विच पी फ्रेंच पेटिट इसको कहा जाता है, डिनोट करता है शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम को, और क्यू जो कि लॉन्ग आर्म। ठीक है, हर आर्म फिर डिवाइड हुई है नंबर्ड रीजन्स में 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये रीजन्स में फ्रॉम सेंट्रोमियर से लेके आउटवर्ड, एंड विद इन ईच रीजन बैंड्स हैं जो कि न्यूमेरिकली ऑर्डर किए गए हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा फिगर में। तो ये हैं इसके रीजन्स, ये आम हो गए, ये भी इसमें फिर 1 2 इस तरह रीजन्स हैं। ठीक है, और फिर वो हर रीजन में फिर बैंड है 1 2, इसमें 1 2 3 बैंड है इस तरह। थस 2q34 इंडिकेट करता है क्रोमोसोम 2 है, उसकी लॉन्ग आर्म है, क्यू है ना लॉन्ग आर्म है, और रीजन उसका 3 है और उसमें बैंड 4 है। तो पैटर्न क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट का आफ्टर ब्रेकेज
फिगर देखें आर एज फॉलो। ये है टाइप ऑफ क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट इसमें दिखाई गई है, ठीक है। सबसे पहले देखें यहाँ पे ये ट्रांसलोकेशन दिखाई गई है, ये इस तरह से ट्रांसलोकेशन बैलेंस्ड रेसिप्रोकल। यहाँ पे दिखाई गई है सेंट्रिक फ्यूजन रोबर्ट्स-स्टोरनियन, देखिए इस तरह हो गया, ये वाली चीज़ें लॉस्ट हो गई, ये सारी जुड़ गई हैं। इसमें है आइसोक्रोमोसोम्स। आइसोक्रोमोसोम में यहाँ पे निकाल आया है, देखिए ये जाके जो है ब्लू वाला येलो वाले के साथ एक ही बन गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। यहाँ पे डिलीशन हुई, ये डिलीट होकर फ्रेगमेंट होकर ख़त्म हो गया। यहाँ पे इन्वर्जन्स हुई हैं। इन्वर्जन ये है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, जो कि यहाँ पे ब्लू था वो यहाँ पे आ गया, और ये पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, ये येलो यहाँ पे था लेकिन वो यहाँ पे आ जाता है, रेड यहाँ पे चला जाता है। और रिंग क्रोमोसोम्स हैं, ये रिंग क्रोमोसोम बन गई है, उसमें ये फ्रेगमेंट्स अलग हो गए हैं। ये है टाइप ऑफ क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट। तो अब इसको डिटेल में पढ़ें तो हमने देखा इसमें ट्रांसलोकेशन ये इम्प्लाई करती है जब ट्रांसफ़र होता है ना किसी पार्ट ऑफ एक क्रोमोसोम का किसी अदर क्रोमोसोम में। ये प्रोसेस यूजुअली रेसिप्रोकल होता है, दैट इज के फ्रेगमेंट एक्सचेंज होते हैं बिटवीन टू क्रोमोसोम। जेनेटिक शॉर्ट हैंड में ट्रांसलोकेशंस इंडिकेट होती है टी से, फॉलोड बाय इन्वॉल्व क्रोमोसोम्स इन न्यूमेरिक ऑर्डर। फॉर एग्जांपल जैसे 46 XXT 25:5, Q31 रेशो P14। ये नोशन इंडिकेट करता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन को, involving the long arm Q of the chromosome 2 at the region 3 band 1 and short arm of the chromosome 5 region 1 band 4। जब इंटायर ब्रोकन फ्रेगमेंट एक्सचेंज होते हैं तो रिजल्टिंग इन द बैलेंस्ड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, जब इंटायर वो होता है बैलेंस्ड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन रिजल्ट करती है। ये है बैलेंस्ड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ये वाला इसके साथ जो है ये रेड का ये पीस इसमें आ गया, इसका ब्लू का उसमें चला गया, बैलेंस। तो हमने कहा कि जब इंटायर ब्रोकन फ्रेगमेंट एक्सचेंज होगा तो रिजल्टिंग जो बैलेंस्ड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है वो हार्मफुल नहीं होती टू द कैरियर, जो जिसको नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है एंड फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल है। हाउएवर गैमेटोजेनेसिस के दौरान एबनॉर्मल जो अनबैलेंस्ड गैमेट्स हैं वो बनेंगे, जिसके नतीजे में एबनॉर्मल जाइगोट्स बनेंगे। स्पेशल पैटर्न ट्रांसलोकेशन का इन्वॉल्व करता है दो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम इस कॉल्ड सेंट्रिक फ्यूजन टाइप या फिर रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन। ब्रेक टिपिकली होते हैं क्लोज टू द सेंट्रोमियर, अफेक्ट करते हैं शॉर्ट आर्म्स को या फिर दोनों क्रोमोसोम्स को, नहीं शॉर्ट आर्म्स ऑफ द दोनों क्रोमोसोम को। ट्रांसफर सेगमेंट्स का लीड करता है वन वेरी लार्ज क्रोमोसोम और एक एक्सट्रीमली स्मॉल, जैसा हमने फिगर में देखा। जो शॉर्ट फ्रेगमेंट है वो लॉस्ट हो जाते हैं और कैरियर को 45 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि शॉर्ट आर्म एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स की कैरी करती हैं हाईली रिडंडेंट जीन्स जैसे कि राइबोसोमल आरएनए जीन्स। तो इस तरह का लॉस कंपेटेबल होता है विद सर्वाइवल। हाउएवर डिफिकल्टी अराइज करती है ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस, जो रिजल्ट करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ द अनबैलेंस्ड गैमेट्स, जो लीड कर सकते हैं एबनॉर्मल ऑफस्प्रिंग्स। उसके बाद आइसोक्रोमोसोम्स रिजल्ट करते हैं जब सेंट्रोमियर जो है वो डिवाइड करता है हॉरिजॉन्टली रादर देन वर्टिकली। एक वन ऑफ द टू आर्म्स जो है क्रोमोसोम की लॉस्ट हो जाती है और रिमेनिंग आर्म जो है वो डुप्लीकेट हो जाती है, जिसके नतीजे में क्रोमोसोम विद ओनली 2 शॉर्ट आर्म्स या फिर 2 लॉन्ग आर्म्स वाला क्रोमोसोम होगा। मोस्ट कॉमन आइसोक्रोमोसोम जो है प्रेजेंट होता है लाइव बर्थ में, जो इन्वॉल्व करता है लॉन्ग आर्म ऑफ द एक्स क्रोमोसोम और डिजाइनेट हुआ है IXQ। जब फर्टिलाइजेशन होती है बाय अ गैमीट जो कंटेन करता है नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम, तो रिजल्ट इस मोनोसोमी का रिजल्ट होगा मोनोसोमी फॉर द जीन्स ऑन द XP एंड ट्राइसोमी फॉर द जीन XQ। डिलीशन में क्या होता है, लॉस होता है पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम का। सिंगल ब्रेक डिलीट कर सकता है टर्मिनल सेगमेंट को। 2 इंटरस्टिशियल ब्रेक्स जो है विथ रीयूनियन ऑफ द प्रोक्सिमल एंड डिस्टल सेगमेंट रिजल्ट कर सकता है इन द लॉस ऑफ इंटीग्रल सेगमेंट। आइसोलेटेड फ्रेगमेंट जो लैक करता है सेंट्रोमियर ऑलमोस्ट कभी भी सर्वाइव नहीं करता और जीन्स जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं। उसके बाद है इन्वर्जन्स, वो होती हैं जब 2 इंटरस्टिशियल ब्रेक्स हो आ जाएं इन क्रोमोसोम एंड सेगमेंट रीयूनाइट करे आफ्टर कंप्लीट टर्न अराउंड। उसके बाद है रिंग क्रोमोसोम, ये वेरिएंट होता है डिलीशन का। आफ्टर अ लॉस ऑफ सेगमेंट फ्रॉम ईच एंड ऑफ द क्रोमोसोम आर्म्स यूनाइट टू फॉर्म रिंग, वो रिंग बना देंगे। अब हम पढ़ेंगे जनरल फीचर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के। देखिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एसोसिएट हो सकते हैं विद द एब्सेंस या फिर डिलीशन हो गई या मोनोसोमी हो गई या फिर एक्सेस जैसे ट्राइसोमी या एबनॉर्मल रीअरेंजमेंट भी ट्रांसलोकेशन ऑफ अ क्रोमोसोम। इन जनरल लॉस क्रोमोसोमल मटेरियल का प्रोड्यूस करेगा ज़्यादा सीवियर डिफेक्ट देन डज गेन ऑफ द क्रोमोसोम। लॉस से ज़्यादा सीवियर होगा डिफेक्ट ज़्यादा, यानी एक्सेस क्रोमोसोमल मटेरियल रिजल्ट कर सकता है फ्रॉम कंप्लीट क्रोमोसोम
एज इन द ट्राइसोमी, या फिर फ्रॉम अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम जैसे कि रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन में होता है। इम्बैलेंस सेक्स क्रोमोसोम का या एक्सेस या लॉस जो होता है वो टॉलरेट होता है मच बेटर देन द सिमिलर इम्बैलेंसेस ऑफ द ऑटोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑफन प्रोड्यूस करते हैं सब्टल एबनॉर्मलिटीज, समटाइम डिटेक्ट नहीं की जाती एट द बर्थ। इनफर्टिलिटी इसमें कॉमन मैनिफेस्टेशन होती है और ये डायग्नोस नहीं की जा सकती अंटिल एडोलेसेंट। मोस्ट केसेस में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर रिजल्ट करते हैं डिनोवो चेंजेस की वजह से, यानी कि पेरेंट्स नॉर्मल होते हैं एंड द रिस्क ऑफ रिकरेंस इन द सिबलिंग इज़ लो। ट्रांसलोकेशन फॉर्म डाउन सिंड्रोम की, जो बाद में हम देखेंगे, एग्जिबिट करती है अनकॉमन लेकिन इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन टू दिस प्रिंसिपल। कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल की डिजीज़ जो इन्वॉल्व करते हैं चेंजेस इन द कैरियोटाइप आर प्रेजेंटेड नेक्स्ट। सबसे पहले है साइटोजेनिक डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग द ऑटोसोम्स। देखिए 3 ऑटोसोमल ट्राइसोमीज 21, 18 एंड 13, ये 3 ऑटोसोमल ट्राइसोमीज हैं एंड 1 डिलीशन सिंड्रोम, क्राइडो-चैट सिंड्रोम जिसको कहा जाता है, जो रिजल्ट करता है फ्रॉम पार्शियल डिलीशन की वजह से ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 5। ये पहले क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ थी जो आइडेंटिफाई हुई। मोर रिसेंटली सेवरल एडिशनल ट्राइसोमीज एंड डिलीशन सिंड्रोम जो जिस तरह के जो 22q को अफेक्ट करते हैं वो डिस्क्राइब हुए हैं। मोस्ट ऑफ दिस डिसऑर्डर क्वाइट अनकॉमन है, लेकिन इनकी क्लिनिकल फीचर जो हैं वो परमिट करते हैं रेडिली रिकॉग्निशन। ये फिगर देखिए, इसमें क्लिनिकल फीचर्स हैं और कैरियोटाइप ऑफ द 3 मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल ट्राइसोमीज। सबसे पहला ये फिगर देखिए, इसमें ट्राइसोमी 21 है जो कि है डाउन सिंड्रोम इसको कहा जाता है। इसमें 1 in the 700 बर्थ में ये होता है। कैरियोटाइप देखिए ट्राइसोमी 21 में 47XX+21 है, जबकि ट्रांसलोकेशन टाइप में 46XXDR और ये सारा स्टफ, और मोज़ेक में 46XX, 47XX एंड +21। तो इसकी जो फीचर्स हैं उसमें देखिए एपिकेंथिक फोल्ड एंड फ्लैट फेशियल प्रोफाइल होती है, सिमियन क्रीज होता है हाथों पे, अम्बिलाइकल हर्निया होता है। डाउन सिंड्रोम में प्रीडिस्पोजिशन होती है टू द ल्यूकीमिया, मेंटल रिटार्डेशन, एबंडेंट नेक स्किन होती है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के डिफेक्ट होते हैं, इंटेस्टाइनल स्टीनोसिस हो जाती है और हाइपोटोनिया होता है। गैप आ जाता है बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड टो। इसके अलावा ट्राइसोमी है 18। ट्राइसोमी 21 को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है, 18 को एडवर्ड सिंड्रोम। इसमें प्रोमिनेंट ओसिपट होता है, मेंटल रिटार्डेशन, माइक्रोएग्नेथिया यानी शॉर्ट माउथ होता है, लो सेट ऑफ ईयर, शॉर्ट नेक, ओवरलैपिंग फिंगर होती है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, रीनल मेलफॉर्मेशन बीसी में होती है, लिमिटेड हिप एडक्शन और रॉकर बॉटम फीट होते हैं। इसमें ये 8000 बर्थ में एक होता है। इसमें ट्राइसोमी 18 टाइप होती है, 47XX+18, और मोज़ेक टाइप होती है 46XX/47XX+18। थर्ड है ट्राइसोमी 13, इसको पेट्रो सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये 1 in 15,000 बर्थ है। इसमें ट्राइसोमी 13 टाइप है, ट्रांसलोकेशन टाइप एंड मोज़ेक टाइप वो मेंशन है, और इसमें माइक्रो ऑप्थेल्मिया होता है, पॉलीडेक्टाइली है, ज़्यादा फिंगर, माइक्रोसिफेली और मेंटल रिटार्डेशन, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट हो जाते हैं, रीनल डिफेक्ट आते हैं, कार्डिक डिफेक्ट, अम्बिलाइकल हर्निया, रॉकर बॉटम फीट होता है इसमें। ठीक है, तो अभी देखिए सिर्फ ट्राइसोमी 21 और 22q11.2 डिलीशंस जो हैं वो होती हैं सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी से टू मेरिट फर्दर कंसीडरेशन। तो अब हम देखेंगे ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम कैरेक्टराइज होता है जब एक्स्ट्रा कॉपी जीन्स की ऑन द क्रोमोसोम नंबर 21 होती हैं। ये मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। 95% जो अफेक्टेड पर्सन है उनको ट्राइसोमी 21 उनके क्रोमोसोम में काउंट 47 होता है, इसलिए उनका क्रोमोसोम काउंट 47 हो जाता है। जैसे कि हमने पहले देखा मोस्ट कॉमन कॉज ट्राइसोमी का और इसीलिए डाउन सिंड्रोम का मियोटिक नॉन डिस्टिंक्शन होता है। पेरेंट्स इस तरह के बच्चों के नॉर्मल होते हैं ऑल एस्पेक्ट्स में। मैटरनल एज को स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है ऑन द इंसिडेंस ऑफ द डाउन सिंड्रोम। ये 1 in 1550 लाइव बर्थ इन द वुमेन यंगर देन 20 ईयर्स में होता है, इन कॉन्ट्रास्ट टू द 1 in 25 लाइव बर्थ इन वुमेन ओल्डर देन 45 ईयर्स वालों में होता है। को रिलेशन मैटरनल एज के साथ ये सजेस्ट करता है कि मोस्ट केसेस में मियोटिक नॉन डिस्टिंक्शन क्रोमोसोम 21 की ओवम में होती है। इंडीड 95% ऑफ द केसेस में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मैटरनल ओरिजिन का होता है। रीज़न फॉर द इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी ऑफ ओवम टू द नॉन डिस्टिंक्शन विद एजिंग फुली अंडरस्टूड नहीं है। नो इफेक्ट ऑफ द पैटर्नल एज हैज़ बीन फाउंड इन दीज केसेस इन विच द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज डिराइव्ड फ्रॉम द फादर। उस तरह का कोई केस नहीं मिला। 4% पेशेंट जो है विथ ट्राइसोमी 21 को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ लॉन्ग आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 21 टू क्रोमोसोम 22
या फिर 20 या 14। इस तरह के फ्रीक्वेंटली होते हैं केसेस, लेकिन ऑलवेज नहीं होते फैमिलियल। और ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम इनहेरिट होता है फ्रॉम वन ऑफ द पेरेंट्स, जो टिपिकली कैरियर होता है रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन का कैरियर होता है। अप्रोक्सीमेटली 1% पेशेंट ट्राइसोमी 21 के मोज़ेक होते हैं। उनको यूजुअली मिक्सचर होता है 46 एंड 47 क्रोमोसोम सेल्स का। ये केसेस रिजल्ट करते हैं फ्रॉम माइटोटिक नॉन डिस्ट्रक्शन क्रोमोसोम 21 के ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इस तरह के केसेस की वेरिएबल है और माइल्डर है, डिपेंड करती है प्रोपोर्शन ऑफ द एबनॉर्मल सेल्स पे। डायग्नोस्टिक क्लिनिकल फीचर इस कंडीशन के फ्लैट फेशियल प्रोफाइल, ओब्लिक पाल्पेब्रल फिशर, एपिकेंथिक फोल्ड, ये हमने जो फिगर में देखे यूजुअली एविडेंट होते हैं एट बर्थ। डाउन सिंड्रोम जो है वो लीडिंग कॉज है सीवियर मेंटल रिटार्डेशन का। अप्रोक्सीमेटली 80% जो वो अफ्लिक्ट होते हैं उनको IQ 25 to 50 होता है। बाय कंट्रास्ट कुछ मोज़ेक जो है डाउन सिंड्रोम के, उनको माइल्ड फिनोटाइपिक चेंजेस आते हैं और नॉर्मल या नियर नॉर्मल इंटेलिजेंस होती है उनकी। इन एडिशन टू द फिनोटाइपिक एब्नॉर्मलिटी और मेंटल रिटार्डेशन जो हमने पहले देखी, अदर क्लिनिकल फीचर्स भी इसमें वर्थ मेंशन है। 40% अप्रोक्सीमेटली पेशेंट को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती है, जो कॉमनली एंडोकार्डियल कुशन को अफेक्ट करती है, इंक्लूडिंग एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होते हैं, एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व की मेलफॉर्मेशन, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। कार्डियक प्रॉब्लम्स जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द डेथ में इन द इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। सेवरल अदर कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन जिनमें एट्रेजियाज आ गए ऑफ द ईसोफेगस एंड स्मॉल बावल, वो भी कॉमन है। चिल्ड्रन विद ट्राइसोमी 21 को 10-fold to 20-fold ज़्यादा रिस्क होता है ऑफ डेवलपिंग अक्यूट ल्यूकीमिया। दोनों अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया एंड अक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया होती हैं। वर्चुअली सारे पेशेंट ट्राइसोमी 21 के जो कि एज 40 से बड़े हैं, ओल्डर हैं, वो डेवलप करते हैं न्यूरोपैथोलॉजिक चेंजेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एल्जाइमर डिजीज़, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन। पेशेंट विद डाउन सिंड्रोम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स, जो उनको प्री डिस्पोज करता है सीरियस इन्फेक्शन की तरफ, पार्टिकुलरली लंग्स का, थायराइड का, ऑटो इम्यूनिटी। ऑल्दो सेवरल एबनॉर्मलिटी अफेक्ट करती है टी सेल के फंक्शन को, वो भी रिपोर्ट हुई है। बेसिस फॉर द इम्यूनोलॉजिक डिस्टर्बेंस इज नॉट क्लियर, इसकी क्लियरेंस नहीं पता। इसकी एबनॉर्मलिटी अफेक्टिंग द टी सेल्स।